डिजाइनर छाते, कलरफुल छाते, नमस्कार, वेलकम टू लेमन न्यूज। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। मैं आपके साथ नितिन माधव इस खास प्रोग्राम में। इंग्लैंड दौरे में खराब प्रदर्शन के कारण बीसीसीआई ने खिलाड़ियों पर लगाम लगाई है और इसलिए कोई भी खिलाड़ी अब विदेश दौरे पर अपनी पत्नी अथवा गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाएगा। ऐसा नया फरमान बीसीसीआई ने जारी किया है। हाल ही में इंग्लैंड दौरे में जो टीम को हार मिली है, शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, उसका कारण गर्लफ्रेंड और पत्नी बताई जा रही है। इसी के कारण खिलाड़ी अब खेल पर ध्यान दे पाए, इसलिए यह फतवा निकाला गया है। आखिर क्या जरूरत पड़ी बीसीसीआई को यह फतवा निकालने की, यह नियम लागू करने की कि इसके बाद जो भी खिलाड़ी दौरे पर जाएंगे विदेश में, उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड या पत्नी साथ में नहीं जाएगी, ताकि वो खेल पर अपना लक्ष्य जो है वो केंद्रित कर सके। देखते खास रिपोर्ट के जरिए क्या है पूरा मामला। भारत का इंग्लैंड टेस्ट दौरा रहा असफल। पत्नी गर्लफ्रेंड साथ होने से खिलाड़ी अपने लक्ष्य से विचलित। खिलाड़ियों की नाकामयाबी के लिए दोषी गर्लफ्रेंड। खिलाड़ियों की असफलता के लिए बीवियां जिम्मेदार। बीसीसीआई का नया फतवा। दौरे पर बीवी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाने पर रोक। इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने एक के बाद एक कई कड़े कदम उठाए हैं। खबर है कि बीसीसीआई ने विदेश दौरे पर खिलाड़ियों की पत्नी और गर्लफ्रेंड को ले जाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। बीसीसीआई के नए फरमान के मुताबिक विदेश दौरे पर क्रिकेटरों के साथ गर्लफ्रेंड के जाने पर पूरी तरह से रोक लग गई है। हालांकि खिलाड़ियों की पत्नियों को सीमित समय के लिए उनके साथ रहने की इजाजत दी जाएगी। बोर्ड ये तय करेगा कि खिलाड़ियों की पत्नी कितने दिन के लिए उनके साथ रहेगी। बीसीसीआई के सूत्रों का कहना है कि इंग्लैंड के दौरे पर पत्नी और गर्लफ्रेंड की वजह से खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान नहीं लगा पाए। इंग्लैंड पर विराट कोहली और उनकी स्टार गर्लफ्रेंड की मौजूदगी काफी समय तक मीडिया की सुर्खियों में रही। इंग्लैंड दौरे के लिए बीसीसीआई ने चेतेश्वर पुजारा, मुरली विजय, स्टुअर्ट बिन्नी और गौतम गंभीर को अपनी पत्नी को साथ ले जाने की इजाजत दे दी थी। पूरी सीरीज में इन सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद बुरा रहा। इससे पहले खिलाड़ियों को अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी को अपने साथ विदेश दौरे पर जाने के लिए बीसीसीआई से अनुमति लेनी होती थी। कुछ खिलाड़ी अपनी पत्नियों के लिए अलग कमरे भी बुक करवा लेते थे, लेकिन स्टेडियम में मैच के दौरान उनके बैठने के इंतजाम की बीसीसीआई की जिम्मेदारी होती थी। भारतीय टीम को वापस पटरी पर आने के लिए कुछ मुद्दों पर ध्यान देने की आज जरूरत है। स्पोर्ट्स डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। तो इस बीसीसीआई के फतवे का एक ही मकसद है कि वो जो खिलाड़ी है विदेश दौरे पर, वो अपना सारा ध्यान, सारा लक्ष्य जो है वो उस खेल पर केंद्रित कर सके, ना कि अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी की शॉपिंग पर। जी हाँ, जब भी विदेश दौरे पर जाते खिलाड़ी तो अपनी उनकी बीवी या गर्लफ्रेंड साथ में होती है और नेट प्रैक्टिस का जो वक्त है या जिम में गुजारने का जो वक्त है वो उनकी शॉपिंग में या साथ में घूमने में चला जाता है। और इसी के लिए बीसीसीआई को एक कदम उठाना पड़ा कि इसके बाद विदेश दौरे पर उनके साथ बीवी या गर्लफ्रेंड कतई नहीं जाएगी। इस पर अधिक विस्तार से चर्चा के लिए, समीक्षा के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे सैयद परवेज, हमारे स्पोर्ट्स संवाददाता, और साथ ही साथ
अभय गोवेकर हमारे स्पोर्ट्स विशेषज्ञ कुछ पल बाद हमारे साथ में होंगे, लेकिन अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पोर्ट्स संवाददाता सैयद परवेज का। सैयद, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो बीसीएसए ने कड़ा कदम उठाया, फतवा निकाला है कि विदेश दौरे पर उनके साथ उनकी बीवी या गर्लफ्रेंड नहीं जाएगी, ताकि वो अपना सारा ध्यान खेल पर या प्रैक्टिस पर या जिम में कॉन्सेंट्रेट कर सके, अपना लक्ष्य केंद्रित कर सके। क्या आप खुश हैं इस निर्णय से? देखिए नितिन, बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह का प्रदर्शन इस इंग्लैंड दौरे पर भारत का देखने को मिला है, क्योंकि 5 टेस्ट मैच हमने भारत इंग्लैंड के ग्राउंड पर खेले हैं और 5 टेस्ट में से इंग्लैंड ने 3-1 से इस सीरीज़ को जीता है। पहले टेस्ट मैच जो ट्रेंट ब्रिज में खेला गया था, उस टेस्ट मैच में भारत का प्रदर्शन तो अच्छा रहा था, लेकिन मौसम की मार से उस मैच को ड्रॉ का रूप देखना पड़ा था। लेकिन दूसरी मैच में भारत ने 28 साल बाद लॉर्ड्स के मैदान पर एक ऐतिहासिक जीत अपने नाम की थी, जिसके चलते भारतीय टीम की सराहना की गई थी सभी पूर्व खिलाड़ियों ने एवं दुनिया के सभी क्रिकेट क्लबों ने जो है कि भारत की सराहना की थी कि 28 साल बाद भारतीय टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर 95 रनों से इस मैच को जीता था। लेकिन उसके बाद जो 3 टेस्ट मैच देखने को मिले, वाकई में टीम इंडिया के लिए शर्मनाक रहे, क्योंकि जिस तरह के प्रदर्शन देखने को मिले उसके चलते देश में नहीं, देश के बाहर भी टीम की कड़ी आलोचना की गई। अगर बात करते हैं चौथे टेस्ट मैच की, भारतीय टीम 54 रनों से हारी थी और साथ ही साथ एक पारी के साथ। 5वें टेस्ट में भारत 244 रनों से हारी एक पारी के साथ, यानी इतने बड़े डिफरेंसेस, कितने बड़े गैप के साथ टीम को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो कड़ी आलोचनाएं में टीम घिरी हुई थी। ऐसे में एक और आलोचना जो कि टीम के साथ में जुड़ रही है, वो है उनकी गर्लफ्रेंड और पत्नियों का साथ में रहना। वाकई में बोर्ड एक अहम फैसला लेने की कगार पर है कि अब आने वाले विदेशी दौरों पर उनकी पत्नियां और उनकी जो गर्लफ्रेंड है उन्हें सीमित समय तक जो है कि भेजा जाएगा। खासकर पर गर्लफ्रेंड पर तो बोर्ड रोक लगाना चाहती है, लेकिन पत्नियों की अगर बात करते हैं तो उन पर एक सीमित समय लगाया जाएगा कि वो उस समय तक ही वहां पर रह सकती हैं। और ये बिल्कुल जरूरी हो जाता है नितिन, क्योंकि भारत ही पहले ऐसा देश नहीं है जो इस तरह के कदम उठा रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी ये कदम उठाया है, जहां पर पत्नियों के लिए एक समय दिया जाता है, एक समय शुल्क दिया जाता है कि इतने समय तक, इतने पीरियड तक जो है कि पत्नी जो क्रिकेटर के साथ रह सकती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का माहौल बन जाता है। जब भी खिलाड़ी नेट्स पर प्रैक्टिस के लिए जाना चाहते हैं या जिम के लिए जाना चाहते हैं, उस वक्त डिस्ट्रैक्शन का जो है कि बोर्ड ने हवाला रखा है, क्योंकि पत्नियां ये कहती हैं कि शहर घूमा जाए, शॉपिंग की जाए, जिसके चलते खिलाड़ी जिम नहीं पहुंच पाते, नेट प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और जरूर नितिन, ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जिस तरह से आखिरी 3 मैचों में जो प्रदर्शन देखने को मिला है काफी शर्मनाक रहा है, क्योंकि हमारे जो ओपनर बल्लेबाज है, सलामी बल्लेबाज है, चाहे वो मुरली विजय हो, चेतेश्वर पुजारा हो, विराट कोहली हो, अजिंक्य रहाणे हो, महेंद्र सिंह धोनी खुद कप्तान हो, या फिर अन्य खिलाड़ी हैं, इनकी पूरी जो इनिंग में जिस तरह का क्रिकेट देखने को मिला है, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई अनुभवित खिलाड़ी जो मैदान पर खेल रहे हैं, क्योंकि 144 रन पर हम ऑल आउट हो रहे हैं, 180 रन पर हम ऑल आउट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सवालों के घेरे में टीम आ चुकी थी, डंकन फ्लेचर पर जो कि कड़ी जो आलोचना की गई थी, कप्तान की आलोचना की गई थी। हाल ही में टीम में वनडे सीरीज जब शुरू होने वाली है 25 अगस्त के लिए, इसके लिए भी बोर्ड ने बदलाव किए। रवि शास्त्री को टीम का डायरेक्टर बनाया गया, जिसके चलते काफी बदलाव किए जाएंगे। और नितिन, बिल्कुल जरूरी हो जाते इस तरह के बदलाव, क्योंकि लगातार अगर हमारी टीम इस तरह का परफॉर्मेंस अगर विदेशी मैदान पर देती है तो जरूर जो टीम में बदलाव होने हैं, मैनेजमेंट में बदलाव होने हैं, कानून में जो बदलाव होने हैं बोर्ड के, वो जरूरी हो जाते हैं। नितिन, परवेज, आपने कहा कि भारत में ये पहल करने वाला पहला देश नहीं है ऐसी जो नियम बना रहा है। इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसी पाबंदी लगाई है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा इसी से जुड़ा एक सवाल कि क्या ये पाबंदी लगाने के बाद इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया कोई मैच नहीं हारा है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारा है? हारा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका कारण यही है कि बीवी या गर्लफ्रेंड होने के बाद भी आदमी का परफॉर्मेंस या खिलाड़ी का परफॉर्मेंस प्रभावित होता है।
टीम इंडिया इस दौरे के लिए निकली थी। इंग्लैंड दौरे पर जाने से पहले ही सबसे पहले विराट कोहली जो कि सुर्खियों में रहे, क्योंकि बताया जा रहा था कि क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को क्रिकेट इंग्लैंड जाने की जो कि अनुमति दी थी, जिसके चलते काफ़ी विवाद भी पैदा हुआ था। काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि खिलाड़ियों को उनकी गर्लफ्रेंड के साथ जाने देना अलाउ नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिरकार उन्हें अनुमति मिली और वहां गई। लेकिन पूरे पांचों टेस्ट मैच में विराट कोहली ने कुछ खास नहीं किया है, यहां तक कि उन्होंने एक अर्धशतक भी नहीं लगाया। काफ़ी अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं एक युवा खिलाड़ी के रूप में। उन्हें एक अगला सचिन तेंदुलकर के रूप में लोग देखते हैं, इतनी उनकी विश्व भर में प्रशंसा की जाती है। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस, जो बैटिंग परफॉर्मेंस उनकी हमें इस इंग्लैंड दौरे में देखने को मिली है टेस्ट क्रिकेट में, वाकई में शर्मनाक है। काफी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब ये मामला सामने आया है कि पत्नियों को जब ज्यादा दिन तक रहने नहीं दिया जाएगा, कहीं ना कहीं अगर आप ड्रेसिंग रूम की बात करते हैं या फिर आप अगर गहराई में जाकर इस बात को देखते हैं, तो जरूर नितिन, डिस्ट्रैक्शन का माहौल जरूर पैदा होता होगा। क्योंकि अगर हम पांचवें टेस्ट मैच की बात करते हैं, पांचवें टेस्ट मैच में महेंद्र सिंह धोनी नेट प्रैक्टिस में नहीं पहुंचे थे। इस खबरों में भी महेंद्र सिंह धोनी विवादों में रहे, क्योंकि वो नेट प्रैक्टिस, हालांकि आपकी टीम का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी कप्तान होने के बावजूद महेंद्र सिंह धोनी नेट प्रैक्टिस के लिए नहीं पहुंचे थे, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि वो अपनी पत्नी के साथ कहीं गए हो या फिर किसी अन्य दोस्तों के साथ कहीं गए हो। यानी कहने का मतलब यही है नितिन कि टीम को अगर आपकी टीम परफॉर्मेंस में असर पड़ रहा है तो इस तरह के सवाल जरूर आएंगे। रही बात आपके सवाल की, क्या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने मैचेस नहीं हारे हैं अगर इस तरह के कानून होने के बावजूद? ऐसा नहीं है नितिन कि टीम हमेशा ही जीतते रहेगी, लेकिन समय सीमा होना बहुत जरूरी है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना बहुत जरूरी है, जो अब तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अब वो समय आ गया है कि हम उस चीज को इंप्लीमेंट करें, और जो नए कानून बोर्ड हम पर लगाना चाहती है, खिलाड़ियों पर लगाना चाहती है, वो जरूर लगाया जाए। नितिन, परवेज, इस कोई भी हम नियम बनाते हैं उससे पहले हम कुछ संशोधन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। तो क्या ये नियम लागू करने से पहले किस आधार पर यह फतवा निकाला गया है? क्या कुछ आधार इनके पास है, बीसीसीआई के पास, जिसके आधार पर उन्होंने ये फतवा निकाला कि इसके लिए जिम्मेदार, परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार पत्नियां या गर्लफ्रेंड ही है? देखिए नितिन, पर अब तक इस पर तो मोहर नहीं लगी है इस खबर पर कि गर्लफ्रेंड्स या फिर पत्नियों के लिए समय सीमा लगाई जाए। लेकिन बीसीसीआई के सचिव संजय पटेल की तरफ से कुछ हद तक ये बयान आया था कि वो इस पर कुछ संशोधन जरूर करेंगे, और जो समय रखा जाता है, जो जब भी टूर के लिए, जब विदेशी दौरे के लिए जब टीम जाती है तो पत्नियों के लिए जो इजाज़त दी जाती है उसमें वो कुछ कटौती ज़रूर करेंगे कि वो कितने दिनों के लिए वहाँ जा सकती हैं। गर्लफ्रेंड्स पर बिल्कुल बैन लगाया गया है, क्योंकि इस दौरे की अगर बात करते हैं, विराट कोहली अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा के साथ गए हैं, चेतेश्वर पुजारा अपनी पत्नी के साथ हैं, साथ ही साथ गौतम गंभीर, स्टुअर्ट बिन्नी और मुरली विजय, ये चार खिलाड़ी जो है अपनी पत्नी के साथ है। महेंद्र सिंह धोनी का परफॉर्मेंस इस पूरे सीरीज में कुछ हद तक अच्छा रहा है, लेकिन कप्तान होने के पर्याय से उनकी जो है कि आलोचनाएं चारों तरफ से हो रही है। आज ही इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने साफ तौर पर यह कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी का जो टेस्ट कप्तानी का जो स्तर है वो अब नहीं रहा है। यानी जो महेंद्र सिंह धोनी का जो स्टैंडर्ड है वो दिन ब दिन टेस्ट कैप्टनसी के लिए लेकर गिर रहा है। अब उन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए और टेस्ट कप्तानी छोड़नी चाहिए। इससे पहले माइकल वॉन ने भी महेंद्र सिंह धोनी की आलोचना की थी, लेकिन इन सब सवालों के बावजूद टीम इंडिया का हमने जो एटीट्यूड देखा है वो कहीं ना कहीं कुछ कैजुअल तरह से बात करते हैं। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी चौथे मैच के बाद, जब 3 दिन में मैच खत्म हुआ था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से जब ये पूछा, महेंद्र सिंह धोनी से जब ये पूछा गया कि इस मैच की समीक्षा को आप क्या मानते हैं या क्या कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने साफ कहा था, बतौर कप्तान उन्होंने ये एक विवादास्पद बयान दिया कि हमने अच्छा हुआ ये मैच 3 दिन में खत्म कर दिया, अब 2 दिन हमें आराम के लिए मिलेंगे।
सुर्खियों में ये बयान रहा था, सुर्खियों में ये खबर जो है, ये जो बयान था, सुर्खियां बनी रही कुछ दिनों के लिए। तो जरूर इस तरीके के बयान जब आते हैं तो लगता है कि कप्तान खुद जैसे उन्हें मिस्टर कूल कहा जाता है, कैप्टन कूल कहा जाता है, तो वाकई में वो मैदान पर भी कूल रहने की कोशिश कर रहे हैं, मैदान के बाहर भी कूल रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी तरह कूल रहे तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कब बाहर आएगा, कब हम विदेशी मैदानों पर मैचेस जीतना शुरू करेंगे। तो ये जो फिलहाल जो प्रपोजल आप कह सकते हैं कि बीसीसीआई की तरफ से आया है, हालांकि इस पर औपचारिकता से औपचारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन बेहद जरूरी है नितिन कि जो बीसीसीआई ने फिलहाल सोचा है वो उसे पूरा करे। सईद, यहाँ पर और एक सवाल उठता है कि अगर कोई भी ये क्रिकेटर या ये प्रोफेशन है उनका, ये काम है, ये उनकी नौकरी है क्रिकेट खेलना या लोगों का क्रिकेट के द्वारा मनोरंजन करना। जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, उसमें फैमिली सेकेंडरी पे होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी, हमारा स्पोर्ट्स होता है। तो अगर लेखक किसी फिल्म के लिए, किसी किताब के लिए लिखता है तो वो खुद को एकाग्र करने के लिए अपने फैमिली से दूर जाकर वो काम करता है, बंद कमरे में लिखता है। या एक्टर्स जब शूट करने जाते हैं विदेश या कहीं लोकेशन पर, वो अपने फैमिली को लेकर नहीं जाते, है ना। या वैज्ञानिक, भारत के जो वैज्ञानिक है वो भी संशोधन के वक्त वो अपने परिवार से दूर होते अपना सेलफोन बंद रखते हैं और पूरी दुनिया से कांटेक्ट तोड़कर अपना काम करते हैं। और हम और उदाहरण देना चाहेंगे, जो भी लोग हैं जैसे ऑफिस में काम करते हैं तो वो अपना फोन या फैमिली से बिल्कुल जुदा हो जाते हैं, पूरा ध्यान जो केंद्रित करते हैं अपने काम पर। तो क्रिकेटर्स को ही ये सहूलियत क्यों कि उनको अपनी फैमिली के साथ वहां ले जाने दिया जाता है जब उनका काम, प्रोफेशन है क्रिकेट खेलना। बिल्कुल नितिन, जो आपने सवाल उठाया है बेहद ही अहम है, क्योंकि हर कोई अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए जो कि जब वो अपने प्रोफेशन के लिए काम करते हैं, चाहे वो राइटर हो या क्रिकेटर हो या कोई अन्य स्पोर्ट्स पर्सन हो। लेकिन ये जो दौरा था ये एक बड़ा दौरा इसे कहा जा रहा था, करीब 2 महीने का ये दौरा था, जिसके चलते बोर्ड इस तरह की जो लीनियंसी है वो खिलाड़ियों को देता है कि आप अपने किसी परिवार के एक मेंबर को आप साथ ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है नितिन कि जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ पर खेल में जो है कि एकाग्रता नहीं दिखाते हैं, ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि डिस्ट्रैक्शंस का माहौल भी पैदा हो जाता है, क्योंकि जब आपके साथ और कोई मेंबर आपके साथ वहाँ मौजूद है तो ज़रूर डिस्ट्रैक्शन की जो चांसेस है बेहद बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर हम इसी चीज़ को अगर हम भारतीय सैनिकों के साथ जोड़ते हैं, जब वो बॉर्डर पर मौजूद रहते हैं तो उनके लिए तो वहाँ उनकी पत्नियां या उनकी गर्लफ्रेंड्स तो उनके साथ में नहीं रहती है, क्योंकि उन्हें वो भी देश को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ अलग तरीके से, और ये भी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं खेल के जरिए। तो ये यानी कहने का मतलब ये है कि भारत में क्रिकेट को एक अलग स्टैंडर्ड दिया जाता है। आज से ही नहीं, हमेशा से ही हम ये कहते हैं कि भारत में क्रिकेट का एक अलग स्टैंडर्ड है, लोग इसको चाहते हैं, और इसके सबसे ज़्यादा फैंस अगर विश्व भर में अगर हैं तो वो एशिया के फैंस होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या फिर भारत हो। क्योंकि जब भी कोई प्राइवेट लीग भी शुरू होती है, चाहे वो आईपीएल हो या फिर पाकिस्तान की क्रिकेट लीग हो या श्रीलंका की क्रिकेट लीग हो या बांग्लादेश प्रीमियर क्रिकेट लीग हो, इन सब को उतना ही समर्थन मिलता है जितना कि एक दिवसीय मैचेस को मिलता है, आईसीसी के मैचेस को मिलता है। यानी एशिया में जो पागलपन क्रिकेट को लेकर है वो विश्व भर में और कहीं नहीं है नितिन। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब उनकी जो फैमिली मेंबर्स है, जब वो साथ में टूर पर जाना चाहते हैं, जब भी कोई बड़ा दौरा रहता है ऐसे समय पर जो है कि बोर्ड ज़रूर अनुमति देता है, खिलाड़ी उनके साथ रह सकते हैं। क्योंकि जब ऐसा होता है नितिन कि जब भी एक टेस्ट मैच होता है तो उसमें 5 या 6 दिन का गैप दिया जाता है, जिसमें से 2 से 3 दिन प्रैक्टिस सेशन के लिए होते हैं और 2 से 3 दिन जो है कि छुट्टी के होते हैं। तो इस छुट्टी के दिन जो है कि वो अपने पत्नियों के साथ रह सकते हैं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूम सकते हैं, शहर घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूर जो बोर्ड का जो ऑब्जर्वेशन रहा होगा वो यही होगा कि जो खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं
पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ही बिजी हैं और प्रोफेशनल को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। तो इसके चलते ज़रूर बोर्ड के ऑब्जर्वेशन के बाद ही इस तरह की जो बयान है, इस तरह की जो फैसले लेने की बात चल रही है। अब देखना यह है कि आखिर इस पर औपचारिक मोहर कब लगती है, क्योंकि अब तक ऑफिशियली इसे डिक्लेयर नहीं किया गया है। हाँ, गर्लफ्रेंड को जो बैन लगाने की बात है, ज़रूर इस पर बैन लगेंगे, लेकिन पत्नियों की समय सीमा पर कब ऑफिशियल इससे बनाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। नितिन। परवेज, आपने सही कहा कि इंडियन टीम का, और इसीलिए उन्होंने आलोचना का शिकार होना पड़ा। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से समीक्षा यूं ही जारी रहेगी। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंडियन क्रिकेट टीम का जो परफॉर्मेंस सुधारने के लिए बीसीसीआई ने जो कदम उठाए कि इसके बाद दौरे पर बीवी या गर्लफ्रेंड वो नहीं ले जा सकते, इससे कितना फर्क पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिर से एक बार आपको वाकिफ कराना चाहेंगे कि क्या कुछ इसमें है, इस फतवे में एक सारांश स्टोरी के जरिए। भारत का इंग्लैंड टेस्ट दौरा रहा असफल। पत्नी गर्लफ्रेंड साथ होने से खिलाड़ी अपने लक्ष्य से विचलित। खिलाड़ियों की नाकामयाबी के लिए दोषी गर्लफ्रेंड। खिलाड़ियों की असफलता के लिए बीवियां जिम्मेदार। बीसीसीआई का नया फतवा। दौरे पर बीवी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाने पर रोक। इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने एक के बाद एक कई कड़े कदम उठाए हैं। खबर है कि बीसीसीआई ने विदेश दौरे पर खिलाड़ियों की पत्नी और गर्लफ्रेंड को ले जाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। बीसीसीआई के नए फरमान के मुताबिक विदेश दौरे पर क्रिकेटरों के साथ गर्लफ्रेंड के जाने पर पूरी तरह से रोक लग गई है। हालांकि खिलाड़ियों की पत्नियों को सीमित समय के लिए उनके साथ रहने की इजाजत दी जाएगी। बोर्ड ये तय करेगा कि खिलाड़ियों की पत्नी कितने दिन के लिए उनके साथ रहेगी। बीसीसीआई के सूत्रों का कहना है कि इंग्लैंड के दौरे पर पत्नी और गर्लफ्रेंड की वजह से खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान नहीं लगा पाए। इंग्लैंड पर विराट कोहली और उनकी स्टार गर्लफ्रेंड की मौजूदगी काफी समय तक मीडिया की सुर्खियों में रही। इंग्लैंड दौरे के लिए बीसीसीआई ने चेतेश्वर पुजारा, मुरली विजय, स्टुअर्ट बिन्नी और गौतम गंभीर को अपनी पत्नी को साथ ले जाने की इजाजत दे दी थी। पूरी सीरीज में इन सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद बुरा रहा। इससे पहले खिलाड़ियों को अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी को अपने साथ विदेश दौरे पर जाने के लिए बीसीसीआई से अनुमति लेनी होती थी। कुछ खिलाड़ी अपनी पत्नियों के लिए अलग कमरे भी बुक करवा लेते थे, लेकिन स्टेडियम में मैच के दौरान उनके बैठने के इंतजाम की बीसीसीआई की जिम्मेदारी होती थी। भारतीय टीम को वापस पटरी पर आने के लिए कुछ मुद्दों पर ध्यान देने की आज जरूरत है। स्पोर्ट्स डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। अब तक बीसीसीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी अगर दौरे में, जो बाहर विदेश दौरा है उसमें अगर पत्नियां गर्लफ्रेंड को ले जाने की परमिशन लेनी पड़ती थी बीसीसीआई से, और इसके बाद ही वो अपने साथ गर्लफ्रेंड या बीवी को ले जा सकते थे विदेश दौरे पर
टेस्ट या वनडे के दौरे पर। लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या ये कदम जो उठा है कि इसके बाद ऐसा नहीं हो पाएगा, इससे कितना फर्क पड़ेगा परफॉर्मेंस पर। हम सीधा पूछते परवेज से कि परवेज, ये नियम लागू करने के बाद क्या आपको कितनी आशा है कि ये परफॉर्मेंस भारतीय क्रिकेटर्स का सुधर पाएगा, इंप्रूव हो पाएगा इस फतवे के कारण? बिल्कुल नितिन, जब भी अब जो इसके आगे आने वाले जो मैचेस खेले जाएंगे इंग्लैंड दौरे के बाद, जब टीम कोई और विदेशी दौरे पर जाएगी तो ज़रूर जो परफॉर्मेंस इनका जो होगा बिल्कुल थोड़ा सुधरने के आसार ज़रूर है, क्योंकि जब बोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया है और जब कोई वो अहम फैसला लेना चाहती है, क्योंकि अब तक जिस तरह आपने बताया कि अब तक क्रिकेटर्स अपना जो कि अर्जी देते थे कि हम किसे ले जाना चाहते हैं और कितने दिन के लिए ले जाना चाहते हैं, लेकिन अब बोर्ड ये तय करेगा कि आप कितने दिन के लिए अपने पार्टनर को लेकर जा सकते हैं, कितने दिन तक वो आपके साथ रह सकते हैं। यानी जो प्रेशर जो बनाना चाहिए खिलाड़ियों पर वो ज़रूर बनेगा। लेकिन अगर हम इस पूरे टेस्ट मैच की अगर समरी में बात करते हैं तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ रही वो है जहाँ जिससे हमें हार का मुंह देखना पड़ा, वो है हमारी बल्लेबाजी और दूसरी चीज़ है हमारी फील्डिंग। स्लिप्स में जितने कैचेस छोड़े गए, हमेशा जो कि कंसिस्टेंटली ये गलतियां की गई है, लगातार ये गलतियां की गई है कि स्लिप्स में हमने सबसे ज़्यादा कैच छोड़े हैं। और टेस्ट मैच में ऐसा ही होता है कि स्लिप्स में सबसे ज़्यादा मौके मिलते हैं विकेट्स लेने के लिए, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा जो हमारी गलतियां रही वो स्लिप्स में कैच लेने के लिए। बल्लेबाजी एक तरफ रही। गेंदबाजी की अगर बात करते हैं ओवरऑल, तो इस सीरीज में गेंदबाजी की वाकई में तारीफ करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो ईशांत शर्मा हो, भुवनेश्वर कुमार हो, आर अश्विन हो, रविंद्र जडेजा हो, सभी ने अच्छी गेंदबाजी की है। ओवरऑल पहली बार जो इंग्लैंड में ग्रासी पिचेस होती हैं, इस ग्रासी पिचेस पर हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर हमारे बल्लेबाज रन नहीं भी जुटा पा रहे तो ऐसे में टीम इंग्लैंड को ज़रूर उन्होंने कम से कम रनों पर जो कि समेटने की कोशिश की है। और बिल्कुल ये हमें देखने भी मिला है, चाहे वो तेज गेंदबाज हो या स्पिनर हो, ये हमें देखने भी मिला है। ज़रूर इस अब आगे की जो रणनीति होगी, आगे की जो योजना तैयार होगी, वो अब बोर्ड किस तरह से क्या आखिर क्लॉजेस लाते हैं, किस तरह के रूल्स बनाते हैं ताकि जो खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। ऐसा नहीं है कि इस तरह की चीजें करने से पूरी तरह से जो परफॉर्मेंस है इंप्रूव हो जाएगा, उसमें और परवेज, जाते जाते एक आखिरी सवाल जो आपको मैं वन लाइन में चाहता हूं कि क्या इस निर्णय से क्रिकेट खिलाड़ी वो खुश है या नाराज है? एक लाइन में इसका जवाब दे दीजिए। खुश तो नहीं होंगे, क्योंकि हर कोई अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहेगा, लेकिन एक अंत में एक ही सवाल होता है कि आप देश के लिए खेल रहे हैं, आप देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जरूर उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो बोर्ड ने फैसला लिया है या फैसला लेने वाले हैं उसका वो पालन करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये जानकारी बांटने के लिए। तो क्रिकेटर्स नाराज है इस निर्णय को लेकर, लेकिन फिर भी टीम के लिए और क्रिकेट्स के करियर के लिए काफी अहम और जरूरी फैसला है। अब देखना होगा कि कब यह फैसला अमल में आता है और इसका परफॉर्मेंस जो है क्रिकेट का सुधर पाता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आप ताजा खबरों के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज। नमस्कार।